नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। शिमला कांग्रेस कार्यालय में बैठकर अब मुख्यमंत्री और मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। कांग्रेस कार्यालय में हर महीने एक मंत्री बैठेगा। रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और आम जनता की समस्याएं सुनी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में वित्तीय स्थिति कैसे खराब हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए श्वेत पत्र जारी करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हर महीने कैबिनेट मंत्री कांग्रेस मुख्यालय में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याएं सुनेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से भी बात की थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करें और अब हर महीने मंत्री के अलावा वे खुद भी कांग्रेस कार्यालय में बैठकर समस्याएं सुनेंगे। चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है। चुनाव सभी हमारे नगर निगम के है, फिर लोकसभा के है। पार्टी कार्यकर्ता को तो हमेशा एक्टिव रहना है और पार्टी की अप्रोच नेताओं तक पहुंचे, मंत्रिमंडल तक पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हमने कांग्रेस ऑफिस में बैठने का निर्णय किया है। इसके बाद अगले महीने एक और मिनिस्टर बैठेंगे हमारे, फिर उसके बाद मैं भी बीच बीच में बैठता रहूँगा। जैसे हमारी प्रदेशाध्यक्ष हमें हुक्म देगी कि आपने कांग्रेस ऑफिस आना, तो हम सब लोग बैठेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम करने का हमारा दायित्व भी है और धीरे धीरे हम पार्टी जो संगठन है उसकी मजबूती के लिए भी हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। एकदम से मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में वित्तीय स्थिति कैसे खराब हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए श्वेत पत्र जारी करेगी। रविवार को पार्टी मुख्यालय राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय नए संस्थान खोले, उससे पुरानी व्यवस्था खराब हुई। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत इसकी कोई भी जानकारी जुटा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की हर गारंटी पूरी होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि गारंटी 5 साल में नहीं बल्कि 4 सालों में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश को आर्थिकी बदहाली पर पहुंचाया है। 5 सालों में हिमाचल आर्थिक संकट से बाहर आएगा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ने किए बयान से पहले उनको अपने 5 साल की कार्यप्रणाली को देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल है कि आज प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैं आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप भी सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 75,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश पर चढ़ा हुआ है और 6th पे कमीशन लागू कर दिया, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशन भोगियों का एरियर नहीं दिया। चलिए, ये बात होगी कि उनका 6th पे कमीशन से उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। फिर डीए की किस्त डिक्लेयर कर दी, वो 992 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। फिर 920 संस्थान खोल दिए, उन संस्थानों में टीचर तक नहीं है, फिर उसका 5,000 करोड़ का बोझ है। जब हमारे पास आर्थिक स्थिति की सामने पेपर आया तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रदेश की आर्थिक बदहाली की स्थिति हो, उस प्रदेश को सही दिशा में और आने वाले समय में सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। जनता ने हम पर विश्वास किया है। हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और ये बार बार कहना कि इंतजार करते रहते हैं, ये ठीक है कि हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं। हमारी गारंटियाँ कोई 10 गारंटियाँ कोई 1 साल में पूरा करने के लिए नहीं बोला है। हमें 5 साल के लिए जनता की अदालत में बोला और हम 5 साल में नहीं 4 साल में ही पूरी गारंटियाँ लागू करेंगे, ताकि हम लोगों। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार श्वेत पत्र लाने की बात कर रही है और उस श्वेत पत्र पर हम खुली चर्चा करने को तैयार है। जो आंकड़े कांग्रेस पार्टी ने नेतागण जनता के समक्ष पेश कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। अगर सत्ता में रहते किसी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ऋण लिया है तो वह कांग्रेस है। भाजपा ने शिमला के शेरे पंजाब पर त्रिपुरा और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का जश्न मनाया। इस जश्न में भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा का बेहद अच्छा प्रदर्शन रहा और इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को शुभकामनाएं दी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार जल्द श्वेत पत्र लाने की बात कर रही है। हम उसका स्वागत करते हैं और उस श्वेत पत्र पर हम खुली चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सरकार चलाते 3 महीने हो गए और अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी नया कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को भाजपा के ऊपर आरोप लगाने के बजाय हिमाचल प्रदेश में कुछ नया करके दिखाना चाहिए। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में विकास ठप है और मैं कांगड़ा के प्रवास पर गया था, वहां भी विकास की गति धीमी पड़ गई। इसी प्रकार अगर शिमला की बात भी करें तो जो विकास कार्य जहां थे वहीं है। कांग्रेस को आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पर विराम लगाते हुए कांग्रेस विकास के बारे में सोचे और उसी के बारे में बात भी करें। बात को लेकर पहले दिन से स्पष्ट थे और मैं उनकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं, शायद उनको पूरे देश भर में किसी सरकार के पास सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर जो है वो हमारी सरकार के पास था। सबसे कम रेट्स पर, सबसे कम दरों पर था और उसके बावजूद भी वो शोर डालते रहे। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके साथ बाकी लोग हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे हैं। हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। हेलीकॉप्टर अगर सरकार ने रखा है तो स्वाभाविक रूप से उसको उपयोग होना भी चाहिए। लेकिन 5 वर्ष तक यही कहते रहे। लेकिन अब देखता हूं मैं कि अगर हेलीकॉप्टर की जरूरत उनको उस वक्त नहीं लगती थी और वर्तमान में लग रही है तो इसका प्रश्न तो मुझे लगता है कि उनसे ही पूछना चाहिए। सर, नगर मुख्यमंत्री ने आज कहा है तो मालूम नहीं आखिरकार वो पिछला कब तक खोदते रहेंगे। मेरे हिसाब से उनको अब आगे बढ़ने के लिए भी अब शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सरकार बनी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 3 महीने के बाद आप क्या करने वाले हैं। श्वेत पत्र का अगर जिक्र किया है तो मैं स्वागत करता हूँ। सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे और ये बदहाली 5 वर्ष में वो पहले बार इस प्रकार से इन सारी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो शायद उन्होंने इससे पहले कभी इस बात पर आकलन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि भाई हिमाचल किस दौर में से आर्थिक रूप से गुजर रहा है। ये 5 वर्षों में नहीं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन किया, शासन के बाद जो है सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया और उसमें आप देखेंगे 5 वर्ष का अगर वो हिसाब मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल का भी हिसाब जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक सर कैबिनेट ने निर्णय करने की जो उनको छूट है वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इससे वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने CPS बनाए हैं, जिस पर लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, जो कैबिनेट के स्तर के साथ दर्जे के साथ हमने बहुत सारे लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, तो उस सारी चीज़ को थोड़ा डाइल्यूट करके एक आदि कॉर्पोरेशन या बोर्ड को वो मर्ज करने की बात कर रहे हैं, उससे कुछ समाधान नहीं होने वाला। सर, दूसरा कर्ज भी पाइए बढ़ना हमारे पास, मैं उनका स्वागत करता हूँ, बैठ के बात कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के द्वारा कांग्रेस की गारंटी पर की जा रही बयानबाजी पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने पलटवार किया है। हमीरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए नरेश ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को इंतजार करने की सलाह दी है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के कांग्रेस सरकार पर की गई टिप्पणी को अशोभनीय करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आम जनमानस के हित में काम कर रही है और आने वाले समय में सभी 10 गारंटी को पूरा किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को इंतजार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूल चुके हैं कि प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री सुक्खू ने OPS को लागू किया और अन्य वायदे को भी जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को पहले तो जो वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सोच विचार कर लेनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और सरकार को चलाने के लिए प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो सभी के साथ सलाह मशवरा करके अपने फैसले ले रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की तरह नहीं कि एक व्यक्ति जो उनका देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है वो उनका इशारा होगा और उनके इशारे पे ही उन्होंने 5 साल पिछले जो है कार्यकाल में सरकार चलाई।
माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार जो है बेहतर कार्य कर रही है और जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सभी के साथ सलाह मशवरा करके ही फैसले लिए जा रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकार मंत्री नहीं बल्कि यार चला रहे हैं के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर को भाषा की मर्यादा में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी की सलाह लेने के बाद ही फैसला लेते हैं, लेकिन भाजपा में केवल दिल्ली आलाकमान के फैसले पर ही काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी सरकार के समय लिए गए निर्णय के बारे में सोच लेना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी को अभी इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी 2 महीने का ही समय हुआ सरकार बने हुए और सरकार हर कड़े फैसले को ले रही है, बल्कि उनकी तरह नहीं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो बीजेपी के जो लोग हैं वो सिर्फ वादा करते हैं, बल्कि वादा करने के पश्चात वो भूल जाते हैं। कांग्रेस की सरकार ने जब भी कोई फैसला लिया और जो कोई वादा किया है प्रदेश की जनता के साथ, उनके वायदों को पूरा किया जा रहा है। और मैं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहूंगा कि अभी इंतजार कीजिए, देखते जाइए। एक कांग्रेस एक मजबूत सरकार दे रही है इस हिमाचल प्रदेश के अंदर, और मजबूती के साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार है वो कड़े फैसले जनता के हित में ले रही है। हिमाचल में घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर पर 350 की बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि पहले सीमेंट कंपनियों ने विवाद शुरू किया और अब हिमाचल की जनता को केंद्र सरकार ने होली का तोहफा दिया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा के सभी सांसदों से सवाल किया है कि और कहा है कि वह बताए कि आखिर हिमाचल में ही दाम क्यों बढ़ाए गए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के सत्तासीन होते ही पहले सीमेंट कंपनियों ने विवाद शुरू किया और अब हिमाचल की जनता को केंद्र सरकार ने होली का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि गैस के दामों में वृद्धि से आम जनता का बजट बिगड़ेगा और महंगाई की दर में भी बढ़ोतरी होगी। भाजपा नेता डबल इंजन की बात करते थे, लेकिन अपने कार्यकाल में हिमाचल के हितों के लिए कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन अब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो अब गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम जनता को परेशान कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने जैसे हिमाचल प्रदेश में नई सरकार कांग्रेस की बनी तो सीमेंट का उद्योग बंद करा करके हिमाचल के लोगों को तंग करने का प्रयास किया। अब हाल ही में पिछले कल 50 रुपये जो घरेलू गैस का कनेक्शन सिलेंडर है उसको महंगा किया और 350 रुपया जो है वो कमर्शियल को महंगा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, या ये जो प्रदेश है जहाँ भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का ढिंढोरा पीटती है, यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आते हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सिकंदर जी आते हैं, हमारे जो इंदु गोस्वामी राज्यसभा सांसद हैं, इन सभी से पूछना चाहता हूँ कि डबल इंजन का ढिंढोरा पीट करके हिमाचल प्रदेश की जनता को क्यों सताया जा रहा है। आज 50 रुपये महंगे करके क्या उन्होंने होली का तोहफा दिया है हिमाचल प्रदेश के लोगों को? तो आज जितने भी केंद्र के लोग हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग हैं, जयराम ठाकुर जी बताएं कि अपने केंद्र की सरकार से क्या सामंजस्य है। क्या हिमाचल की जनता को आज पिछले 5 सालों में क्या तोहफा 1 रुपया भी सरकार केंद्र सरकार से नहीं लेकर आए हैं? किस बात का आरोप वो प्रदेश की सरकार पर लगा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी पर वो कहते हैं यारों की सरकार है। अरे जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री जी यारों के यार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक परिचय दिया है कि आम परिवारों से नौजवान, आम परिवारों के जो लड़के हैं वो भी राजनीति में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। जिला के उपमंडल पत्थर में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। पत्थर जोगिंद्रनगर वाया नोहली राजमार्ग में दमेला के पास हुई कार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद कार में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। इस दौरान कार सवार 2 युवक जल गए और तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। मंडी जिला के उपमंडल पत्थर क्षेत्र में बुधवार देर रात सड़क हादसे में 2 युवक जिंदा जल गए। घटना पत्थर जोगिंद्रनगर वाया नोहली राजमार्ग में दमेला के पास हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद कार में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई, जिसमें कार सवार 2 युवक जल गए और तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ है।
हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को पद्धर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया। वहीं कार में आग लगने से जिंदा जले दोनों युवकों के कंकाल मात्र ही शेष बचे हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कार भी जब्त कर ली गई है और पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। हादसे की पुष्टि करते हुए एडिशनल एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि ये तीनों युवक पत्थर में लेंटर डालने आए थे और घर वापस जा रहे थे। जब गाड़ी पत्थर से टकराई तो गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से पहले पदम सिंह गाड़ी से निकल गया था, लेकिन भवान सिंह और चुन्नी लाल की जलने से मौत हो गई। एएसपी ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और घायल पदम सिंह का नेरचौक अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ये ट्रेजिक एक्सीडेंट पद्दर थाना के अंतर्गत नौली के आसपास हुआ है। ये 3 लोग थे, अल्टो K10 में सवार थे। एक्चुअली ये लोग लेंटर डालने आए थे पद्दर में और करीब रात को 11 बजे ये अपने गांव उधर नौली क्षेत्र के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में ये दमेला गांव के पास जो है इनकी गाड़ी जो है वो ड्राइवर चुन्नी लाल इसे चला रहा था और ये गाड़ी नीचे लुढ़क गई है। लुढ़कते हुए जो इसमें एक पदम सिंह है वो गाड़ी से बाहर आ गया, लेकिन भवान सिंह और चुन्नी लाल जो है वो गाड़ी में फंसे रहे। उसके बाद गाड़ी जब नीचे द्वारा टकराई है पत्थर से, वहाँ गाड़ी ने आग पकड़ ली और उसमें ये दोनों चुन्नी लाल और भवान सिंह की जो है वो जलने से मौत हो गई। एक्चुअली जब ये पदम सिंह गिर गया था रास्ते में तो ये गाड़ी के पीछे दौड़ा और इसने आग लगने के बाद जो है उनको बचाने की कोशिश की है। तो भवान सिंह को इसने गाड़ी से निकाल लिया था, लेकिन वो इतना जल चुका था कि उसकी भी मौके पर मौत हो गई। तो पदम सिंह भी घायल है काफ़ी, इसको ZH मंडी में जो एडमिट करवाया गया है और बाकी चुन्नी लाल और भवान सिंह का जो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, इसकी अभी जांच की जा रही है। प्राइमा फेसाई यही पाया जा रहा है कि चुन्नी लाल से गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पहले एक पत्थर से टकराई है, उसके बाद दोबारा जो है वो टकराने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, उसके बाद नीचे चली गई है गाड़ी जी। अभी IPC 279 एंड 304A के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आए कुछ पर्यटकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सरेआम गुंडागर्दी पर उतारू होने लगे हैं। पंडोह के पास 8 मील में नाश्ता करने रुकी टूरिस्ट बस की सवारियों के साथ पंजाब नंबर की गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने बदसलूकी की और फिर टूरिस्ट एजेंट के द्वारा उन्हें ऐसा करने से जब मना किया गया तो उन्होंने एजेंट युवक के सर पर ही रॉड से हमला कर दिया। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आए कुछ पर्यटकों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे अब सरेआम गुंडागर्दी पर उतरने लगे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन इस पर मौन है। ऐसा ही एक मामला मंडी पुलिस ने दर्ज किया है। वीरवार सुबह तड़के पंडोह के पास 8 मील में नाश्ता करने रुकी टूरिस्ट बस की सवारियों के साथ पंजाब नंबर की गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने बदसलूकी की और फिर टूरिस्ट एजेंट के द्वारा उन्हें ऐसा करने से जब मना किया गया तो उन्होंने एजेंट युवक के सर पर रॉड से हमला कर दिया। घायल युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से जोनल अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर गाड़ी और उसमें सवार लोगों को पकड़ने के लिए जगह जगह नाकेबंदी कर दी है। कुल्लू के भूंतर निवासी घायल ट्रैवल एजेंट अमन ने बताया कि वह दिल्ली से पर्यटकों को मनाली ले जा रहा था और 8 मील में सुबह नाश्ता करने के बाद बस रवाना होने ही लगी थी, लेकिन पंजाब नंबर की गाड़ी से बस में सवार होने वाली एक युवती दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बची। इसके बाद अमन ने गाड़ी वालों को थोड़ा देखकर वाहन चलाने की बात कही। इस पर पंजाब नंबर इनोवा कार से पर्यटक बहसबाजी करने लगे और एक व्यक्ति ने पीछे से अमन के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आरोपी मनाली की तरफ फरार हो गए। अमन को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। ये सुबह हमारी गाड़ी वहाँ पर उसके लिए रुकी थी, क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए रुकी थी, ठीक है। अब करीबन 7:30 के आसपास, 7:30 बजे के आसपास, और इंटरसिटी स्मार्ट बस में जॉब करता हूँ मैं। एक्चुअली वो नशेड़ी कुछ लोग थे। हम 8 बजे करीब जाने की तैयारी कर रहे थे, बस वो मूव करने वाले थे। बस एक लड़की पैसेंजर रह गई थी। जैसे लड़की पैसेंजर अंदर आ रही थी, उन्होंने एकदम से गाड़ी बैक कर दी और उसके टायर के नीचे उसका पैर आने से थोड़ा सा बचा। जब मैंने इतना बोला उनको, सर रुक जाइए, कि लड़की पैर तोड़ दोगे आराम से, तो वो सीधे बाहर आए और एक बोला तेरे को क्या है मुझे बोलने लगे और सीधे मुझे पकड़ा और एक ने मेरे को गले से पकड़ा, एक ने तो हाथ से पकड़ा।
और उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने मेरे पीछे से सर पे रॉड मार दी डायरेक्टली। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की और भाग गए, फरार हो गए वहाँ से। लगभग कितने लोग थे जिनमें आप? कम से कम 4 से 5 लोग थे वहाँ अप्रॉक्स। और डेफिनेटली वो नशा करने वाले थे और उनके पास, मुझे लगता है कि उनके पास नशा कुछ ना कुछ होगा। वहीं मंडी पुलिस ने भी सूचना मिलते ही नाके लगा दिए और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों को तैनात कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी सागर चंद्र ने कहा कि शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि मारपीट की वजह से हुई और कौन लोग इसमें संलिप्त है, इसका पता आगामी छानबीन में चल पाएगा। ये आज सुबह करीब 7-7:15 बजे मंडी पंडो मार्ग पर ये जो 7 मील जगह है, यहाँ पे ब्यास व्यू होटल में ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ियाँ रुकती हैं। तो टूरिस्ट बस है, ये दिल्ली से मनाली आ रही थी। तो इसमें ये अमन लड़का था और एक लड़की थी बस में। तो ये बस से जब नीचे उतरे होंगे तो एक गाड़ी पंजाब की ये गाड़ी है जिसमें 4 लड़के थे। तो उस गाड़ी को उन्होंने बैक किया। शायद इनका कहना है अमन का कि जानबूझ के उन्होंने गाड़ी को बैक किया और लड़की से वो गाड़ी टकराई। तो इस बात को लेकर बहसबाजी हुई और लड़कों ने इसको अमन को पीटा और एक लड़के ने गाड़ी से कार से रॉड निकाल के इसके सिर पे भी जो है वार किया है। तो ये घायल है अमन। इसके बाद ये लड़के वहाँ से स्पॉट से भाग गए हैं, मनाली की तरफ भागे हैं। तो इसमें नाके वगैरह लगाए हैं और इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।